शैतान से कैसे लड़े। जैसे कि न्याय 14 उसकी 6 आयत में लिखा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को ना बताया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि न्यायों के समय में इज़राइल के लोगों ने पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक गुलामी में रखा। 40 साल बाद परमेश्वर ने यह फैसला किया कि अब मैं इन लोगों को छुड़ाऊंगा और परमेश्वर ने अपनी योजना एक औरत पर प्रकट की। एक दूत उस औरत के पास आया और उससे कहा कि आज तक तेरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, परंतु अब तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सर पर कभी छुरा मत फेरना, क्योंकि वह परमेश्वर का नाज़ीर होगा। वह इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथों से छुड़ाएगा। कुछ समय बीत जाने पर उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। शिमशोन जब जवान हुआ तब उसे एक पलिश्ती लड़की पसंद आई और वह उसके साथ शादी करना चाहता था। उसके माता पिता पहले तो उसे मना करते रहे और उसके बहुत कहने पर उसके माता पिता उसके साथ उस लड़की को देखने चले गए। जब वे रास्ते में जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक शेर मिला। उस समय शिमशोन के हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने बल से ऐसा भरा कि उसने शेर को ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई एक बकरी के बच्चे को फोड़े। कुछ दिनों के बाद जब शिमशोन उसी रास्ते से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उस मरे हुए शेर की लोथ में मधुमक्खियों का झुंड और मधु है। परमेश्वर इस बात से क्या समझाना चाहते हैं? परमेश्वर के इस वचन का मतलब है कि शेर शैतान की तरह शिमशोन के सामने आया और शिमशोन ने यहोवा के बल से उसे फाड़ डाला। उसके बाद शेर की लोथ में मधु दिखाई दिया। हम यहाँ देखते हैं कि मधु शेर के अंदर है। अगर आप भी मीठी जिंदगी पाना चाहते हैं तो आपको भी शैतान को फाड़ना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग अच्छी और सुखदायक जिंदगी जीना चाहते हैं, पर वह बिना कोई मेहनत किए और बिना शैतान का सामना किए आशीष को पाना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में इसीलिए मुश्किल में हैं क्योंकि वह कुछ भी करना नहीं चाहते और अपनी सोचों में ही उलझे रहते हैं। आप अपनी मुश्किलों की वजह से दुखी नहीं होते, बल्कि आप अपनी तरह तरह की सोचों के कारण दुखी होते हैं। जैसे शिमशोन शेर से लड़ा और उसको फाड़ कर जीता, उसी तरह आप भी अपनी मुश्किलों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। वचनों के साथ शैतान का मुकाबला करें, उसको ऐसा मारें कि दोबारा वह आपके जीवन में ना आए। शैतान को बाइबल की शक्तिशाली वचनों से ऐसा मारें कि वह आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए और आपका जीवन मिठास से भर जाए। मेरे प्रियो, शैतान को भगाना सीखें, उसको हराना सीखें। आपको सिर्फ परमेश्वर के वचनों और पवित्र आत्मा से अपने आप को भरना है। फिर जब आप शैतान का सामना करेंगे तो वह हमेशा के लिए भाग जाएगा और मर जाएगा और आप उस पर हमेशा के लिए जीत प्राप्त करेंगे। आमीन।